Today we are going to discuss this paper, this question paper, जो आपके मिशन एग्जाम के लिए था, right? So let's get started. Question number 91. Holoenzyme is a complete enzyme consisting of apoenzyme and cofactor. Holoenzyme complete पूरे एंजाइम को बोला जाता है जिसमें कि एक एपोएंजाइम और कोफैक्टर है. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन जो सही तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन करता है. तो एपोएंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है. Apoenzyme is the protein part. Okay, this is here. Apoenzyme is the protein part and cofactor is the non-protein part. So the correct answer according to this is this one. Apoenzyme, protein and cofactor is the non-protein part. बाकी ऑप्शंस में आप देखोगे तो एपोएंजाइम को नॉन प्रोटीन लिखा हुआ है, वो गलत हो जाएगा, राइट. एंड कोफैक्टर प्रोटीन पार्ट नहीं होता, इसलिए वो गलत हो गए. क्वेश्चन नंबर 92. ग्लाइकोजन एक होमोपॉलीमर है. होमो मतलब सेम टाइप की चीजों का मिलके बना होता है. तो कौन सी चीजों का मिलके बना होता है? वो ग्लूकोज यूनिट का मिलके बना होता है. सो करेक्ट आंसर इज ग्लूकोज यूनिट. लिपिड कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. लिपिड जो है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है बिकॉज ये वाटर हेटिंग होते हैं, राइट. ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ टिश्यूज. व्हाई इज दैट? बिकॉज they have low molecular weight, they have high acid insoluble fraction में क्यों आते हैं is the question. Okay. On grinding, the biomembrane are broken into pieces and they form insoluble vesicles. जब आप grind करते हो उसको तो आपको क्या मिल जाते हैं? बड़े बड़े insoluble vesicles मिल जाते हैं. इसीलिए वो acid soluble fraction में नीचे ना जाके ऊपर acid insoluble fraction में रह जाते हैं, right? Because of this. So the correct answer is D. बहुत सारे लोगों ने high molecular weight लगाया होगा, लेकिन देखो आपको ज्यादा close option देखना है, तो इसलिए correct answer D है. Correct order of chemical composition of living tissues cells in terms of percentage of total cellular mass is. तो आपको देखना है total cellular mass. ये NCERT में दिया हुआ है कि chemical composition जो होता है सेल में किन चीजों का कितना होता है in a cell. सेल चैप्टर में आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए, लेट अस टेक अ लुक एट द टेबल व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी. If you take a look at the table, you'll find water is about 70 to 90%. Proteins are about 10 to 15%. Carbohydrates are about 3%. Lipids are about 2%. And nucleic acids are about 5 to 7%. Ions are 1%. तो सबसे ज़्यादा उस हिसाब से क्या हो गया? वाटर सबसे ज़्यादा है. And then protein है. Water, then protein, I think, yeah. Now then nucleic acid is there. So then carbohydrate 3%, then lipid is there. So correct answer will be B for this question. Question number 94. 95. The sum total composition of acid soluble and acid insoluble fraction represent the entire empirical composition of. Acid soluble और acid insoluble को जब आप पूरे तरीके से total में देखेंगे तो वो क्या represent करता है? It represents the cellular pool. सबसे करेक्ट ऑप्शन है और ये इस चैप्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपकी बुक में. अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है. CH4 रहता है जिसमें हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आप दूसरे सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे तो आपको अमीनो एसिड्स मिल जाएगा. सो इट इज अ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज. वो अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, राइट, दे आर नोन एज अल्फा अमीनो एसिड्स. दे आर कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड्स. Physical and chemical properties of amino acids are essentially due to R group. उसकी जो physical और chemical properties होते हैं वो mostly किसकी वजह से होते हैं? R group की वजह से होते हैं, right? So देखिए, अच्छा ऑप्शन देखना पड़ेगा. Only amino group, only the carboxyl group, only the R group, amino carboxyl and R group. ये तीनों ग्रुप हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज उसको प्रोवाइड करते हैं. अगर ओनली आर ग्रुप और ये दोनों चीजें ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं तो ये वाला आंसर इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि देखो अमीनो ग्रुप में NH2, कार्बोक्सिल ग्रुप में COH है और R में अगर NH2 और COH दोनों नहीं है, राइट, NH2 और COH नहीं है तो न्यूट्रल हो जाएगा. अगर R ग्रुप में NH2 है तो मिला के ये दो NH2 हो गए, इसलिए बेसिक हो जाएगा. अगर R ग्रुप में COH है तो दो COH हो गए, राइट. केवल R ग्रुप उसकी प्रॉपर्टी उसको नहीं दे सकता.
है ना, केवल एकमात्र आर ग्रुप उसकी प्रॉपर्टी उसको नहीं दे सकता, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी 98 का डी। Based upon the number of NH2 and COH amino acids are of how many types? NH2 और COH के नंबर के बेसिस पे आपको कितने प्रकार के अमीनो एसिड मिलेंगे? सो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. सो यू हैव 3 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है? लेट्स टेक अ लुक एट दैट. In solutions of different pH, structure of amino acid changes. Protein is a homopolymer. यहीं पे मुझे आंसर गलत लग जा रहा है क्योंकि प्रोटीन होमोपॉलीमर नहीं होता, इट इज अ हेटेरोपॉलीमर. मैंने बाकी स्टेटमेंट तो मैंने देखा ही नहीं है, लेकिन यहीं पे ये देखो ये करेक्ट हो गया. सो डिफरेंट पीएच के सोल्यूशन में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलता है अमीनो एसिड का. आपको मालूम है H+ डोनेट और H+ एक्सेप्ट कर सकते हैं. वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो एनिमल्स के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, इसलिए हमको डाइट में नहीं चाहिए होते हैं. ऑल और प्रोटीन्स एक्सेप्ट, सारे के सारे इसमें प्रोटीन्स हैं, एक्सेप्ट विच वन? देखिए रिसेप्टर एंड इंसुलिन. इंसुलिन आपको मालूम है एक हार्मोन है, तो उस हिसाब से इट इज नॉट अ प्रोटीन. और अ प्रोटीन हार्मोन है, इट इज अ प्रोटीन. ट्रिप्सिन इज अ प्रोटीन, कोलेजन इज अ प्रोटीन, GLUT4 इज अ प्रोटीन, एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन. जो रिसेप्टर होता है मेम्ब्रेन पे वो क्या होता है? प्रोटीन, right? And what is COQ? COQ is coenzyme. अब ये COQ देखने पे आपको क्या लग रहा है कि ये एक एंजाइम है, बट इट इज नॉट एन एंजाइम, इट इज अ कोएंजाइम. सो कोएंजाइम प्रोटीन नेचर का नहीं होता, इट इज अ कोफैक्टर. जो करेक्ट आंसर है 101 के लिए डी. 102 मैच करेक्टली बिटवीन कॉलम 1 एंड कॉलम 2. तो देखिए जो आपको सबसे इजी लगता हो आप उसको पहले पकड़ लो, जैसे एंटीबॉडी फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ये इजी दिख रहा है मुझे. इंसुलिन जैसा हार्मोन, और तो कोई हार्मोन है नहीं यहाँ पे, राइट. GLUT4 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज. लेट्स सी, सी का थर्ड ऑप्शन. ओके, सो पॉसिबल है इन दोनों में से कोई करेक्ट हो. डी के लिए 6, ओके, एफ के लिए 1. ओके, सो आई थिंक ए करेक्ट हो गया उस हिसाब से. Collagen is intercellular ground substance. Trypsin is an enzyme. Insulin is a hormone. Antibody fights against infection. And receptor bind with small chemical present on the cell surface. Now in this picture, you have to identify what is given, what is the structure that is given here. Let us take a first amino acid and last amino acid, okay. तो फर्स्ट अमीनो एसिड एंड लास्ट अमीनो एसिड आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे. ड्रॉ में देख के आपको बताना है. तो ये एक्स है पहला वाला, एंड जो लास्ट वाला अमीनो एसिड है वो वाई है. बीच में डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं, डिसकंटिन्यूअस डॉटेड लाइन है. सो एक्स जो है वो एन टर्मिनल अमीनो एसिड है क्योंकि इसका NH2 वाला ग्रुप जो है वो फ्री होगा, एंड वाई वाले का COH वाला ग्रुप फ्री होगा. सो इट इज अ वाई इज अ सी टर्मिनल अमीनो एसिड. 104 के लिए अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर साइड चेन. नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड क्लासिफिकेशन पूछ रहा है. पेप्टाइड बॉन्ड के नंबर, पेप्टाइड बॉन्ड तो अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता ही नहीं है. डाइसल्फाइड ब्रिजेस, अमीनो एसिड्स डू नॉट फॉर्म डाइसल्फाइड ब्रिजेस. दो अमीनो एसिड्स के बीच में बनते हैं ये. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नॉट प्रेजेंट. द शेप ऑफ फोल्डेड प्रोटीन इज ऑफन डिटरमाइंड बाय. फोल्डेड प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन इस तरीके से फोल्ड हो गया, इसका शेप कैसे डिटरमाइन होगा? उसका टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर यानी कि फोल्डेड प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन होता है. तो टर्शरी स्ट्रक्चर का मतलब ही है फोल्डेड प्रोटीन. तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस डिसाइड करेंगे. अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई अमीनो एसिड है 8th नंबर पे जो 11th नंबर वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो इन लोग वहीं से क्या मिल जाएगा आपको? शेप चेंज हो जाएगा. तो उसके अमीनो एसिड के सीक्वेंस डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर कॉइलिंग होनी है, कहाँ से ये कॉइल बनाएगा.
पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर शेप डिसाइड नहीं करेगा और चरगाफ लूप यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज बी, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स. Beta pleated sheet organization in a polypeptide chain is an example of tertiary structure. उसकी tertiary structure का example है. Polysaccharide, polypeptide and polynucleotides have in common that they all, क्या चीज़ है इनके बीच में common? Polysaccharides में, polypeptides और polynucleotides में. They are all polymer. They contain amino acids. No. They contain nitrogen. They are formed in condensation reaction. They come out in acid soluble pool. Acid soluble pool. ये लोग पॉलीमर्स हैं, तो ये एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं आते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं. They contain nitrogen. Polynucleotides contain nitrogen. This contains nitrogen, but all polysaccharides do not contain nitrogen. Okay, so they are formed by condensation reaction. Correct answer is B. Correct name of X, Y and Z amino acids are given as. So आपको पहचानना है कि कौन से amino acids यहाँ स्ट्रक्चर में दिए हुए हैं. Let us see. Okay, so the first one is sulfur containing amino acid. Sulfur containing amino acid is cysteine. Cysteine, okay. The next one आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक aromatic ring present है and OH present, so alcoholic amino acid is there. And in the Z one there is R chain में एक COH present है. That means it is alcoholic, acidic amino acid. Let me look closely here. Yeah, so this one is sulfur containing amino acid, cysteine. This is alcoholic amino acid, and the next one is acidic amino acid. So cysteine, tyrosine and glutamic acid is the correct answer. What is the formula of a polypeptide that consists 10 glycine molecule? तो glycine का formula आपको मालूम है, C2H5O2. आपको क्या करना है, C2H5O2 के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं. तो जब आप 10 मॉलिक्यूल ऐड करोगे 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे. 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स मतलब 9H2O आपको रिमूव कर देना है फॉर्मूला में से. सो C2 को आप 10 टाइम्स ऐड कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20, हाइड्रोजन में 50 एंड ऑक्सीजन में यूल गेट 20. बट आपको 9H2O रिमूव कर देना है, तो मतलब 18 आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे यहाँ से, राइट. 50 हाइड्रोजन में से आपको क्या करना है, 18 हाइड्रोजन रिमूव कर देना है, यू विल गेट 32 एंड ऑक्सीजन आपको 9 रिमूव करने हैं, है ना. 20 में से आपको 9 रिमूव करने हैं, सो यू हैव ऑक्सीजन 11, राइट. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको मिल रहा है बी. 110 के लिए देखिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एनक्लोज्ड बाय अ बॉक्स. दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड. करेक्ट आंसर इज बी. एक सैचुरेटेड फैट में यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. सैचुरेटेड फैट में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी एक्सेप्ट व्हाट. तो सैचुरेटेड फैट मतलब सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन में, तो ये तो मिलेगा हमको. एक एंड पे CH3 भी मिलेगा क्योंकि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की टेल होती है उनकी. फैटी एसिड्स अटैच विद ग्लिसरॉल यू विल आल्सो फाइंड, ओके. बट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ओके, दिस इज नॉट प्रेजेंट, सो करेक्ट आंसर इज डी. फैट हैज, एक फैट टिपिकल फैट में क्या प्रेजेंट होता है, सो इट हैज 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी. सिंपल फैट में 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, ओके. करेक्ट आंसर इज बी फॉर 112. 113, ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का बना हुआ है. दिस अबव फार्मूला इज ऑफ, लेट्स काउंट द नंबर ऑफ कार्बन. देर आर 14 एंड 1 15, तो 15 कार्बन COH को हटा के अगर होते हैं तो दैट इज पाल्मिटिक एसिड. इट इज अ पाल्मिटिक एसिड. लेसाइथिन क्या है, लेसाइथिन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है. Lecithin is a phospholipid. All carbohydrates and lipids, they have similarity in possessing. कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स में क्या, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होता है सब में, राइट. लेट्स सी बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते. प्रोटीन नहीं. कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो एसिड ग्रुप और अमीनो ग्रुप, नो. कार्बोक्सिलिक एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, no, not all of them have carboxyl and hydroxyl group. So correct answer is A as per this.
Which one is false? Fatty acids may be unsaturated और saturated. Fatty acids unsaturated हो सकते हैं या फिर saturated हो सकते हैं. आपको statement true और false बतानी है. Unsaturated का मतलब one or more double bonds, and saturated are without double bonds. Okay, this looks like true. Fatty acid may be esterified with glycerol, forming monoglyceride, diglyceride, and then triglyceride. This is also true. Kai bar, especially neural tissues, they have lipid very much simple structure. This is wrong because they have complex lipids, right? They have cerebrocytes and gangliosides. They contain complex lipids. So this statement is false. Above diagrammatic representation, this picture is from NCERT. The correct answer is lecithin. इसमें से कौन सा false है? Fatty acid and glycerol are soluble in water. Fatty acid is soluble in water. I don't think this is true because ये लोग क्या होते हैं? Water के दुश्मन होते हैं. So this statement is false. But एक बार हम लोग बाकी statement पढ़ लेते हैं. Oils have lower melting. True. In lipid, R group may be CH3 और 1 to 19 carbon तक का कोई भी hydrocarbon. True. Phospholipid cell membrane में this is true. So the correct answer will be A because वो false statement है. 119 इसमें से कौन सा सिंपल लिपिड का स्ट्रक्चर दिखाता है? तो 1 ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच होने चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज सिंपल लिपिड. Above diagram represents the nitrogenous bases. Identify the correct combination. Okay, there is no diagram given. Above diagram represents the nitrogenous bases. Identify the correct combination. Yeah, I think we'll cancel this out. Cancel this question. Which one is false about the diagram? इसमें से क्या स्टेटमेंट फॉल्स है? तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेंटोज शुगर के साथ एडेनिन नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है एंड यहाँ पे पेंटोज शुगर का ही स्ट्रक्चर है. फॉस्फोरस यहाँ पे ऐड नहीं है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूक्लियोसाइड, right? This is a nucleoside. So adenine attached है, it is adenosine. Yeah, it will form adenylic acid if it binds with phosphate. Okay, false, you have to identify it. Sorry. It is a nucleoside. B or D तो correct है. It will form adenylic acid अगर phosphate से add हो गया. This is true. Okay, so A is the false statement. Adenosine, guanosine, thymidine, uridine, cytidine, ये सारे के सारे nucleosides हैं. बाकी ये nucleotides हैं. So correct option I think is B here. As nucleoside है first blank में and second blank में nucleotide है. Choose the incorrect statement. Nitrogen bases have heterocyclic rings. True or false? You have to tell. ये true statement है कि आपको false वाला identify करना है इसमें. Okay, nitrogenous bases में heterocyclic ring होती हैं. This is true. Cellular organism में DNA genetic material है. True. Adenylic acid nucleoside है. It's a false. अभी just हमने ये question attempt किया है, तो ये हो गया. Correct answer in this case. 124. Next question. इसमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो ड्रग के या मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? यू कैन टेक दिस वन फ्रॉम एनसीईआरटी. विनब्लास्टिन और करक्यूमिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर कंज्यूम्ड एज ड्रग्स और ट्रीटमेंट के लिए. आप घर में खाते हो करक्यूमिन, जीरा, और करक्यूमिन से बिलोंग करता है टर्मरिक इज ऑल्सो देयर, करक्यूमा वाडा, राइट? सो वी टेक देम एज मेडिसिन. नो, विच वन इज होमोपॉलीमर? इसमें से कौन सा होमोपॉलीमर है? मतलब सेम टाइप के मोनोमर से बना हुआ है, पूछ रहे हैं. सेम टाइप के मोनोमर से बना हुआ है. सो लेट्स सी. प्रोटीन हटा देना है जहाँ मिला. इंसुलिन प्रोटीन है, हटा दिया मैंने. इंसुलिन प्रोटीन है, हटा दिया. करेक्ट. फर्स्ट में तो प्रोटीन नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस हिसाब से ए करेक्ट हो गया. इन एनिमल्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज, ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टार्ट होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टार्ट होता है, स्टोर होता है. वाइल इन प्लांट्स इट इज स्टोर्ड एज स्टार्च, राइट? स्टार्च है और यहाँ पर ग्लाइकोजन है. करेक्ट ऑप्शन इज डी इन केस ऑफ 126. 127 देखेंगे. दिस इज दिस गिवन. आप ऑक्सीजन का कंटेंट देखो यहाँ पे बहुत कम है.
है ना, ऑक्सीजन का कंटेंट यहाँ पे बहुत कम है, तो आप उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करिए कि ये क्या चीज़ है। तो ये प्रोटीन तो हो नहीं सकता और ग्लूकोज हो नहीं सकता, तो ये लिपिड है। जिसके पास ऑक्सीजन कम है वो क्या हो गया, लिपिड हो गया। ये दोनों बच गए हमारे पास। C16H30O15, तो यहाँ पर CnH2nOn के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है ये हल्का सा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन बराबर बराबर दिख रहे हैं, राइट। तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। मुझे मालूम नहीं है ये क्या चीज़ है, बस मैंने फॉर्मूला देख के डिराइव किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। लेट्स सी, देखो, स्टार्च शोज ब्लू कलर व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन, सेल्यूलोज शोज ब्लू कलर व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन। विच वन इज ट्रू, कौन सी चीज है जो आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है? तो स्टार्च वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है। सो सेल्यूलोज देता है क्या? सेल्यूलोज नहीं देता, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मैंने इसलिए ये वाले स्टेटमेंट लिए, सी व्हेन आई एम सेविंग टाइम, नो, इफ आई एम ट्राइंग टू अटेम्प्ट दी होल पेपर आई नीड टू सेव टाइम आल्सो। सो जो आपको दिखाई देता है स्टेटमेंट छोटा सा, पहले उस पर जंप कर सकते हो आप। आइडेंटिफाई ए एंड बी बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। आपको आइडेंटिफाई करना है ए क्या है और बी क्या है, राइट। तो बी ब्रांचिंग वाला है, ब्रांचिंग में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रेट में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर है अल्फा 1,6 एंड देन ब्रांचिंग में अल्फा सॉरी स्ट्रेट में अल्फा 1,4 एंड ब्रांच में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ए। मिकेलीज मेंटेन कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या चीज मेजर करता है Km? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। Km का काम होता है एफिनिटी पता करना कि एंजाइम सबस्ट्रेट को कितना ज्यादा पसंद करता है। ह्यूमन सेल्स को कल्चर में देखेंगे तो सेल साइकिल दिखाई जाती है, वो कितनी देर की होती है, कितने देर सेल चलती है, सेल साइकिल इज द क्वेश्चन। सो 24 आवर की होती है एक सेल साइकिल, जिसका 90% भाग जो है वो इंटरफेज में चला जाता है। एक सेल साइकिल इंक्लूड क्या क्या चीज़ें करता है? सो इसमें इंटरफेज और एम फेज आता है। लेट्स सी, कैरियोसाइटोकाइनेसिस पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं है। G1S G2 इज द इंटरफेस, ओके, कंप्लीट नहीं है। प्रो मेटा एनाथिलो नॉट कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट। सो 132 के लिए ए है। इफ यू आर प्रोवाइडेड विथ रूट टिप्स ऑफ अनियन, और आपको क्या करना है, क्रोमोसोम काउंट करने हैं, तो आप कौन सा स्टेज देखोगे जब आप क्रोमोसोम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो? तो मेटाफेज में आप क्रोमोसोम्स आसानी से देख सकते हो, क्योंकि उसमें वो क्या है, मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन रहते हैं। इंटरफेज स्टेज में क्या होता है? तो इट इज द शॉर्टेस्ट फेज। ये ऑप्शन मेरे को देख के ही गलत लग रहा है तो मैंने हटा दिया। इट इंक्लूड्स 5% ड्यूरेशन, ये गलत हो गया, सीधी सीधी बात है। लेट्स सी, इसमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, ओके, करेक्ट आंसर इज बी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या हुआ। इवन इफ स्टिल यू हैव डाउट, सो यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट्स ऑल्सो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट जीवन? जीवन के बारे में फॉल्स क्या है? इट अकर्स बिटवीन एम एंड एस फेज। देखा जाए जरा, G1S G2M, तो अगर वापस यहाँ जाएं तो G1 फेज M और S के बीच में आया है, तो ट्रू ये लाइन। In it, cells are metabolically active, correct. Continuously grow, correct. Growth phase है। प्री सिंथेटिक एस के पहले आता है और पोस्ट माइटोटिक माइटोसिस के बाद आता है, करेक्ट। इस फेज में डीएनए रेप्लिकेट, नो, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज एक स्पेसिफिक स्टेज के बाद होता है, साइटोप्लाज्मिक बढ़ना। डीएनए सिंथेसिस केवल एक स्पेसिफिक स्टेज में टेक प्लेस करता है, तो ये तो करेक्ट है। सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी करेक्ट है। ओके वेट, सॉरी, आई नॉट से करेक्ट, यहाँ पे मार्क करता है ना। सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ट्रू। डीएनए सिंथेसिस एक साइटोप्लाज्म का इंक्रीज केवल वन स्पेसिफिक स्टेज पे होता है। साइटोप्लाज्म का इंक्रीज जो होता है वो कंटिन्यूअसली हो रहा होता है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब G1S और G2 तीनों स्टेजेस में साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कब टेक प्लेस करता है? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो बिफोर माइटोसिस एंड मियोसिस, only before mitosis, only before meiosis and during chromosomal conditionation in G2 phase। तो यहाँ पर 137 में देखो, ये तो गलत है। Wait. ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल इनके भी पहले नहीं होता है, तो यहाँ पर आंसर है ए, माइटोसिस और मियोसिस दोनों के पहले डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस करता है।
138 डीएनए रेप्लिकेट कब कब होता है? डीएनए रेप्लिकेशन कब कब टेक प्लेस करता है? सो एक सेल साइकिल में एक बार या दो बार, या माइटोसिस में एक बार और मियोसिस में, ओके, मियोटिक स्टेज में एक बार और दो बार. सो डीएनए रेप्लिकेशन एक बार ही होता है. कोई भी सेल साइकिल होगी उसमें डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा एक बार होगा, ये फिक्स है. भले दो स्टेजेस होंगे, है ना, दो स्टेजेस होंगे, बीच में इंटरकाइनेसिस आएगा, लेकिन वहां पर एस फेज नहीं होता है. रिमेंबर दिस. Typically, cells that no longer undergo mitosis, they have chromosomes with how many strands of DNA, and they remain dashed in the subphase of interphase. वो cells जो अब mitosis नहीं कर रहे हैं, right, with how many strands of DNA, और वो किस stage में रहते हैं, in which subphase of interphase they are found, basically. As per this statement, given here, see, बोल रहे हैं कि जो अब माइटोसिस नहीं कर रहे हैं उनमें क्रोमोसोम्स में कितने स्ट्रैंड है डीएनए में, और वो इंटरफेस के किस स्टेज में है. तो G1 में है, S में, कि G2 में. देखो S में चला गया तो डिवाइड करना पड़ेगा और G2 में जाना पड़ेगा. तो वो G1 में ही रह के हो सकता है पॉज करने की अवस्था में जा सकता है. सो आंसर विल बी G1. और उस समय उसके पास कितने स्ट्रैंड होंगे? 1 स्ट्रैंड होंगे डीएनए में. 1 स्ट्रैंड होगा डीएनए में, मतलब कि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ है वाला 1 स्ट्रैंड है. एस में चला गया तो उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए अभी वो माइटोसिस नहीं कर रहा है, मतलब वो G1 स्टेज में है, अभी अब वो आगे नहीं बढ़ा है. Which one is false about mitosis? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट false है mitosis के लिए? Root tip is the best material to study about mitosis. True, mitosis haploid और diploid दोनों cells में होता है. M phase is the most dramatic period of the cell cycle, and a progressive progress having no clear-cut line between various phases involves a major reorganization of all components of the cell. This is true. Cells at late prophase जब microscope में देखे जाएंगे, they show all these. Okay, this is wrong because they are not showing any of this. The major events of mitotic prophase include cell of the following except. Major events of mitotic prophase includes cell of the following except condensation of. आपको prophase के stage के बारे में दिमाग में रखना है while reading this question. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन, न्यूक्लियोलर डिसेंट, डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो बाकी पॉइंट्स नहीं देखे बिना मैंने, तब भी मैंने डीएनए रेप्लिकेशन लगा दिया. डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो नहीं होता है स्टेज पे. क्रोमोसोम्स दे डीकंडेंस इनटू डिफ्यूज क्रोमैटिन. क्रोमोसोम से क्या बनता है? क्रोमैटिन बनता है. कौन से स्टेज पे? क्रोमोसोम यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, क्रोमैटिन में चले जाते हैं, इज द क्वेश्चन. At the end of telophase, at the end of telophase, या telophase में यहाँ पे decondension होता है क्योंकि prophase की opposite stage है. At the end of telophase. Which one is the longest phase in the cell cycle of human life cell? कौन सा इसमें से longest phase है cell cycle का, जो सबसे ज़्यादा देर के लिए रहता है? तो interphase ज़्यादा समय के लिए रहता है. In prophase, which one of the following event occur in animal but not in plant cell? Centriole related option होगा. Let's see. A, okay. सेंट्रियोल, क्योंकि वो प्लांट में नहीं है, राइट. ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन ह्यूमन, वन ऑफ द डॉटर सेल रिसीव्स. मियोसिस के दौरान, मतलब एक से जो यहाँ पे दो बनेंगे, फिर उसके बाद दो से फर्दर चार बनेंगे, उसमें ये वाले चारों डॉटर सेल की बात हो रही है कि वन ऑफ द डॉटर ओनली मैटरनल क्रोमोसोम. नो, ऐसा नहीं होगा. मिक्सचर ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज डिप्लॉयड सेल. डॉटर सेल के पास हाफ आता है. सिस्टर क्रोमैटिड फ्रॉम ईच क्रोमोसोम. तो ये भी करेक्ट नहीं है. Mixture of maternal and paternal chromosomes, it will receive. Asexual reproduction produces genetically identical. I'll just repeat this question. देखो maternal और paternal chromosome का mixture इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो parent में diploid ये इस तरीके से chromosome थे, sorry diploid मतलब pair वाले बना देते हैं, ये एक मैटरनल और एक पैटर्नल होता है, राइट. तो यहाँ पर ये डिवाइड करके इस तरीके से बनते हैं, बट हाफ
एक ये पहुंचता है और एक दूसरा, और एक ये दूसरा वाला पहुंचता है। तो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स के मिक्सचर होते हैं, उसके बाद वो डॉटर सेल में पास ऑन होते हैं। एक बार रिकॉल कर लीजिएगा सेल डिवीजन को। Asexual reproduction produces genetically identical individual। क्यों genetically identical individual कैसे प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे asexual reproduction में? तो chromosomes do not replicate, ये तो नहीं है, रेप्लिकेशन तो हो रहा है। इट इन्वॉल्व क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, ये भी नहीं है। नो मियोसिस, ओके करेक्ट, मियोसिस की वजह से डिफरेंस आना था, लेकिन मियोसिस यहाँ पे हुआ नहीं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ। कब, कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं इज द क्वेश्चन। देखो फर्टिलाइजेशन में तो नहीं होते हैं, मियोसिस 1 में होते हैं या मियोसिस 2 में होते हैं इज द क्वेश्चन। तो मियोसिस और फर्स्ट ऑप्शन दिया एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज ऑफ मियोसिस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्रोमोसोम की संख्या कुछ इस तरीके से है तो वो हाफ के स्टेज में होती है, राइट, हाफ के स्टेज में होती है। सो मियोसिस 1 के दौरान क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ में सेपरेट हो जाते हैं, हाफ में बट जाते हैं, लेकिन मियोसिस 2 फिर भी तब भी होता है क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन था उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हुआ, इसीलिए मियोसिस 2 होता है। तो सिग्निफिकेंस मियोसिस 2 का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन क्रोमोसोम हाफ कब हो जाते हैं, मियोसिस 1 में हो जाते हैं। टोटल डीएनए कंटेंट ऑफ ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस ड्यूरिंग मियोसिस बिकॉज टोटल जो डीएनए का कंटेंट है हर डॉटर सेल का वो मियोसिस में रिड्यूस क्यों होता है, किस वजह से होता है देखा जाए। क्रोमोसोम्स डू नॉट रेप्लिकेट ड्यूरिंग द इंटरफेस प्रीसीडिंग कमिंग बिफोर मियोसिस 1। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि देखिए पेरेंट सेल से जब आप डॉटर सेल बनाते हैं ना 4, तो डीएनए कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्रोमोसोम्स डू नॉट रेप्लिकेट ड्यूरिंग द इंटरफेस, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। क्रोमोसोम्स तो रेप्लिकेट मियोसिस के पहले इंटरफेस में ही रेप्लिकेट करते हैं, राइट। क्रोमोसोम डू नॉट रेप्लिकेट बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, दिस इज करेक्ट, क्योंकि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं करते हैं, वहाँ पे इंटरकाइनेसिस आता है। सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन डिप्लॉइड क्रोमोसोम का होता है मियोसिस 1 में, ऐसे बट जाते हैं, ये इधर चला जाता है, ये अलग चला जाता है। दिस इज फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, तो करेक्ट आंसर इज बी। Chromosome number is reduced during meiosis because the process consists of, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग मियोसिस, ऐसा क्यों हो रहा है? लेट्स सी, 2 cell division without chromosome replication, okay, single round of chromosome replication and 2 cell division takes place, this is the correct answer। इसमें से कौन सा, which of the following is not true for homologous chromosome pair? homologous मतलब ये एक पेयर है, इसको homologous कहेंगे। तो ये एक मदर से है, ये एक फादर से है, नो, तो आपको नॉट ट्रू यानी फॉल्स बताना है। ओनली वन ऑफ द, ओके, यही फॉल्स स्टेटमेंट है। रिडक्शन स्टेप ड्यूरिंग मियोसिस इज इम्पॉर्टेंट, रिड्यूस करने के लिए मियोसिस का स्टेप चाहिए ताकि वो बैलेंस रिस्टोर कर सके, वरना डबल हो जाएगा ना क्रोमोसोम नंबर। तो ओके, दे विल डबल अप आफ्टर ईच फर्टिलाइजेशन विल बी द प्रॉब्लम। लेट्स सी 152, it is the final phase of prophase 1, termination, okay, above characteristic are which stage? टर्मिनेशन ऑफ कियास्मेटा, फाइनल फेज ऑफ प्रोफेज 1 आपको बताना है। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस में फाइनल स्टेज कौन सा है? सो डायकाइनेसिस है। लेट अस सेल्स जनरेशन टाइम इज 1 मिनट, 20 मिनट में ये जो ट्यूब है इट इज 1/8, लेट्स से दिस इज हाफ, ओके, 1/4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 4 5 6 7 8 पार्ट्स कर लेते हैं।
ओके, इसका 1 पार्ट फिल है इन 20 मिनट्स, तो ट्यूब पूरा कब भर जाएगा? देखो अगले मिनट में ये यहाँ तक भर जाएगा, राइट? उसके अगले मिनट में ये पूरा एग्जैक्ट डबल होगा, ये भर जाएगा, तो 2 मिनट्स हो गए। फिर उसके अगले मिनट में ये कंप्लीट भर जाएगा, तो 3 मिनट्स लगेंगे बेसिकली उसको फिल होने के लिए, 23 मिनट्स। Which of the following precedes reformation of the nuclear envelope during M phase of the cell cycle? पहले, precede मतलब पहले, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रिफॉर्मेशन के पहले कौन सी स्टेज आती है पूछा जा रहा है। लेट्स से ट्रांसक्रिप्शन, रीअसेंबली, एम फेज में न्यूक्लियर एनवेलप वापस से बनेगा, मतलब कि टीलोफेज स्टेज की बात हो रही है, तो उसमें उसके पहले क्या बना? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, फ्रैग्मोप्लास्ट, फ्रैग्मोप्लास्ट प्लांट सेल के लिए हो गया, डीकंडेंसेशन फ्रॉम क्रोमोसोम क्रोमाटिन बनने वाला, एंड रीअसेंबली ऑफ न्यूक्लियर लैमिना। दिस इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन तो आपने पढ़ा ही नहीं है, फ्रैग्मोप्लास्ट प्लांट सेल के लिए है, राइट? अगेन ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, so D is the correct answer. Certain stages of cell division are represented by given figures, so you have to identify them correctly. Let's say this is metaphase. A is metaphase, okay, given correctly. B और आपको C में क्या दिखाई दे रहा है? तो C तो एनाफेज है और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, so this is anaphase 1, metaphase 1, anaphase 1 and then prophase 1. meiosis के stages हैं क्योंकि, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। The diagram shows stages of mitosis. आपको बताना है कि कौन से स्टेज पे क्या दिखाई दे रहा है आपको। Let's take a closer look. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और क्रोमोसोम सेपरेट होने हैं। सबसे पहला स्टेज आपको दिखाई देगा, ये रहा फर्स्ट स्टेज। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, दिस इज सेकेंड। क्रोमोसोम्स आपको इंडिविजुअली दिखाई दे रहे हैं। लास्ट स्टेज ये रही और उसके पहले की ये। ओके, सो यू हैव 3, then 4, then 5, then 1, then 2. ओके, माइटोसिस के स्टेजेस को आपने सीक्वेंस में अरेंज किया इन दिस क्वेश्चन। आपको डायग्राम को क्लोजली ऑब्जर्व करके ये समझना है कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन डीकंडेंसेशन दिख रहा है, या न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो रहा है, या रीफॉर्म हो रहा है। फॉलोइंग डायग्राम रिफर्स टू अ टिपिकल सेल साइकिल। इसमें कौन से स्टेजेस कहाँ पर आ रहे हैं आपको? एक्स, ये रहा एक्स स्टेज, वाई स्टेज और जेड स्टेज देखना है। तो G1 S G2, G1 S G2, ओके, दिस वन लुक्स करेक्ट। 157 का करेक्ट आंसर यहाँ पर है A. You are given 13 meiotic division. From these division, how many seeds can you form? 13 meiosis हो रहे हैं। How many seeds can you form and how many pollen grains will be wasted? Suppose करिए कि 13 meiotic division में हम लोग let's take number of seeds 52, number of seed 2, number of wasted pollen grain. Okay, हम लोग hit and try ले लेते हैं। Suppose हम लोग B वाला ले रहे हैं। क्यों? इसलिए मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं कर रही हूँ, है ना। नंबर ऑफ सीड 2, लेकिन 13 मियोसिस से सिर्फ 2 सीड्स इज वेरी लेस। अब A और B है मेरे पास बच रहा है, तो हम A और B को लेकर के चलेंगे। अगर 13 सीड्स बनाने हैं, है ना, 13 सीड्स बनाने हैं, सॉरी 13 मियोटिक डिवीजन, 13 टाइम्स मियोसिस करना है,
तो मतलब कि ये है कि एक पॉलन के लिए मियोसिस हो रहा होगा और एक एग सेल के लिए मियोसिस हो रहा होगा, राइट। अब एग सेल जितने बनाने हैं आपको उतने मियोसिस करने पड़ेंगे, ठीक है, जितने बनाने हैं उतने आपको यहाँ पे मियोसिस करने पड़ेंगे। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे 10 एग बनाए, तो हमने यहाँ पे कितना किया, 10 मियोसिस किया। 10 जाइगोट बनाने के लिए हमें 10 एग चाहिए। अब 10 के साथ फ्यूजन करने के लिए हमें यहाँ पे 10 पॉलन चाहिए होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक सेल से बन जाएंगे, ये एक सेल से बन जाएंगे और ये एक बार से बन जाएंगे। मतलब टोटल अगर हमने 3 बार यहाँ मियोसिस किया तो हमें 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉलन ग्रेन मिल जाएंगे, राइट। जिसमें से हम 4 5 6 7 8 9 10 यूज कर लेंगे, 10 का फ्यूजन कर देंगे और बाकी 2 पॉलन ग्रेन वेस्ट हो जाएंगे। नंबर ऑफ सीड हमें कितने मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं। बी ऑप्शन के हिसाब से अगर नंबर ऑफ सीड 13 लें तो 13 सीड के लिए मुझे 13 एग चाहिए, तो 13 मियोसिस यहीं फिनिश होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए बी करेक्ट है ना। मैंने पहले 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, उसके बाद बी के हिसाब से अप्रोच किया बिकॉज ये ज़्यादा फिजिबल लग रहा था। What would be the number of chromosomes of the aileron cells? aileron एंडोस्पर्म होता है, मतलब कि ट्रिप्लॉइड होता है। अगर 42 क्रोमोसोम, अगर 2n इजिकल्स टू 42 है तो आपको 3n इजिकल्स टू निकालना है। तो आप पहले n निकाल लो, सॉरी n निकाल लो 21 एंड देन आपको क्या निकालना है, 3n निकालना है। तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 63। मेटाफेज में क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे अटैच होते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर काइनेटोकोर। सेल वॉल इन हायर प्लांट इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। लिग्निन होगा तो डेड हो जाएगा, है ना, लिग्निन होगा तो डेड हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर सराउंडेड बाय प्रोटीन लेयर। साइक्लोसिस साइटोप्लाज्म में या सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है, तो ये सर्कुलर मूवमेंट होता है साइक्लोसिस। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल किसने ऑब्जर्व किया था, सो कॉलिकर वाज द वन हु ऑब्जर्व द माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए न्यूक्लियर डीएनए से अलग होता है, लीनियर नहीं है, सर्कुलर होता है, हाईली ट्विस्टेड नहीं है। बच गए आपके बी और सी ऑप्शन। इसमें से आपकी नॉलेज के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए में क्या अंतर है, तो एटी और जीसी दोनों में ही प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर साबित सही नहीं होगा, सी है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में बाइंडिंग हिस्टोन नहीं होते हैं। एटीपी किसमें बनता है, एटीपी कहाँ पे बनता है, सो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, एनर्जी करेंसी। F1 पार्टिकल्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है, दिस इज द करेक्ट वन। F1 पार्टिकल्स किसमें पाए जाते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, एटीपी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइप फ्रूट का जो ब्राइट कलर है वो किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल, क्या अंतर है, बिकॉज ऑफ व्हाट थिंग, तो they have cell wall present and absence of chlorophyll, presence of cell wall and chlorophyll, okay, this is correct, B is correct in this case. Which of the following organelle is bounded by 2-unit membrane, 2-unit membrane से bounded होता है, तो correct answer यहाँ पे क्या है, C. In which of the following cell organelle both the photo and thermochemical reaction takes place, जो लाइट की वजह से भी होती है और टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से भी होती हैं, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, सो ये है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि लाइट सेंसिटिव तो एकमात्र सेल ऑर्गेनेल यही है। मेन ऑर्गेनेल जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन को दूसरी जगह उनके डेस्टिनेशन पे भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर गोल्गी होता तो वो पॉसिबल होता आंसर, लेकिन यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही दिया है तो वो करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि बना के वो भेजते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन कौन करता है, यानी मॉडिफिकेशन कौन करता है, जो चीजों का सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया है ना, तो उनका मॉडिफिकेशन गोल्गी नहीं दिया, तो अगेन करेक्ट आंसर विल बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मॉडिफाई भी कर सकते हैं ये, क्योंकि जी गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही इवॉल्व हुए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा डेवलप्ड होता है उन सेल्स में जिनको सिंथेसिस ज्यादा करना है ना, तो ये यंग सेल्स में ज्यादा डेवलप्ड होता है। GERL सिस्टम वाज गिवन बाय नोविकोव। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कहाँ का, मसल्स का,
तो वो कैल्शियम के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वॉर्न आउट पार्ट्स और डीनेचर प्रोटीन्स को स्कैवेंज करना, हटाना, किसका काम है? लाइसोसोम का। अगर लाइसोसोम रप्चर हो गए जहां पर वो प्रेजेंट है तो सेल विल डाई, सेल मर जाएगा। लिस्ट ए और लिस्ट बी को आपको मैच करना है। लेट्स से बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, ओके, बी के लिए 1 है, ये और तो ये करेक्ट हो सकते हैं। थाइलाकॉइड सी के लिए 3rd है, ओके, आंसर इज बी, मैच कर लीजिए। लाइसोसोम इज दिस and B1 and C3 and D2. Thank you.